आप फ्री बैठे हो तो मूलांक 1 वालों का 2026 कैसा जाएगा, प्लीज़ बता दीजिए। मूलांक 1 क्वेश्चन बहुत अच्छा है पूजा, और हमें बताना भी चाहिए। हमने राशिवत बहुत बता दिया। देखो, अगर देखा जाए तो 2026 को टोटल जोड़ा जाए तो नंबर 1 बनता है, तो कहने की बात ही नहीं है कि ये साल आपका है। मूलांक 1 का भी अगर स्वामी देखा जाए तो सूर्य है और वर्ष सूर्य का है, तो आत्मबल आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश बढ़ेगा, आपका मन बहुत अच्छा होगा, जीवन खूबसूरत होगा, सिंगल हैं तो मंगल होंगे, और अभी तक अगर आपके घर में संतान की किलकारियां नहीं गूंजी हैं तो वो गूंजेगी। हो सकता है कि आप इस वर्ष नौकरी छोड़कर कोई नया बिजनेस शुरू करें, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बिजनेस पहले से करते हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिले, आप विदेश यात्रा करें। लेकिन थम जाइए, कभी भी कोई भी चीज़ पूरी तरह से अच्छी या बुरी नहीं हो सकती। ऐसा भी हो सकता है कि आपको गुस्सा बहुत आए, और ऐसा भी हो सकता है कि हड्डियों से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको तंग करे। इसलिए अपना विशेष ध्यान रखें, पिता का ध्यान रखें, दादाजी का ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें, और बड़ों के पैर छुएं। पैर छूने हैं, घुटने नहीं छूने, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका लकी नंबर ऑरेंज रहेगा और लकी दिन नेचुरली संडे रहेगा। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी 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 न्यू ईयर। मैम, अब मूलांक 2 के बारे में बता दीजिए, बट ये बता दीजिए कि मूलांक कैसे जाने कि हमारा मूलांक कौन सा है। सवाल अच्छा है। पहली बात तो जिस तारीख को हम पैदा होते हैं वो हमारा मूलांक होता है। अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 है, 3 को हुआ है, 30 को हुआ है, तो इस तरह से अपने डेट को जोड़कर आपका मूलांक निकाला जाता है। अच्छा, कई लोग अपने मूलांक को नहीं भी मानते, बस उनके कुछ लकी डेज होते हैं, लकी नंबर्स होते हैं कि मेरा 5 नंबर बड़ा लकी है, अगर मैं 5 को कुछ करूं, मैं 12 को कुछ करूं, या जिस तारीख पर आपकी माँ ने जन्म लिया हो, आपकी माँ का जन्म मान लीजिए कि 4 नवंबर को हुआ हो, तो ऑटोमेटिकली आपका तो मूलांक 4 लकी हो ही जाएगा। वैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ को जोड़कर भी आप अपना मूलांक निकालते हैं। मूलांक 2 की बात करें तो चंद्रमा मन का कारक, ठीक है। अब मूलांक कैसे निकालते हैं, जैसे हम 2026 को जोड़ रहे हैं, सब टोटल कर रहे हैं तो नंबर 1 आ रहा है। 2 चंद्रमा मन का कारक होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं। ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने मूड स्विंग्स और एंजाइटी पर थोड़ा काबू करना है, प्लस अपनी माँ की तबीयत का आपको ध्यान रखना है। और ये वर्ष आपके लिए कुछ नई रिश्ते, नए लोगों को लेकर आएगा। आपको इस वर्ष किसी से प्यार हो सकता है। अगर आपका लंबे समय से ब्रेकअप चल रहा था तो आप अपने आप को संभाल पाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि बस अब इस व्यक्ति से बाहर निकलो। अच्छा है, कोई नई जिंदगी, नई चीज़ शुरू करें, कोई नई स्किल, नई चीज़ आप ज़रूर सीखेंगे। आपका मन करेगा पढ़ाई करने के लिए, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो ओए यकीन मानिए मूलांक 2 वालों, आपकी तो है बल्ले बल्ले। आपका फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा दिखता है, और आपके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। और आपके साथ सबसे अच्छी बात ये रहेगी, आपकी सेहत अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको अपनी माता पिता दादा दादी की तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना है, और गाड़ी स्कूटर बाइक थोड़ा सा आराम से चलाना है। ऐसा ना हो गाड़ी चलाते हुए नींद आ जाए। करें क्या, आप चंद्रमा की पूजा करें और पूरे वर्ष पूर्णिमा के व्रत रखें। महादेव पर 1 लोटा गंगा जल अर्पण जरूर करें, और हो सके तो 2026 में गंगा जी स्नान करें। हैप्पी 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 न्यू ईयर। मैम, अब बारी मूलांक 3 वालों की। मूलांक 3 मेरा भी है पूजा, और मूलांक 3 के लिए तो बताना अच्छा बनता है। पहले हम यमुना जी के पुल पे से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले यमुना मैया की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसे आप कभी भी किसी भी नदी के वो अगर पार करते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि आप उन्हें प्रणाम कर 1 रुपये का सिक्का डालकर जो है वो पार करें। 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नंबर 3 गुरु का नंबर। आप तो वैसे ही अपने आप में पूर्ण हैं, और भक्ति भाव में आप बहुत रहेंगे। इस साल आप ही का ही है, बहुत कुछ नया मिलेगा आपको। नया घर, नई गाड़ी मिल सकती है, और नई इंक्रीमेंट प्रमोशन हो सकती है। कोई नई चीज़ आप शुरू कर सकते हैं, एक नया रूप, एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा के साथ 2026 जो है आपका शुरू होगा। लेकिन याद रखिएगा कि आपके जो लाइफ के अंदर सबसे बड़ी बात है वो ये रहेगी, लोग आपको रोकने की कोशिश बहुत करेंगे, पर रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के। राहों में मिलेंगे कई लोग तुझे ऐसे जो तुझे कॉन्फिडेंस में कम करें, पर बढ़ते चले जाइएगा। कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आपकी ज़िंदगी में किसी नई चीज़ की शुरुआत 100% होगी। तो हैप्पी 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 न्यू ईयर। एक उपाय जो आपको करना है, गुरुवार से शुरू हो रहा है साल, तो आपका दिन तो वैसे भी साल हो ही गया, तो आप केला और केली का एक पेड़ मंदिर में दान करें। केले मंदिर में दान ज़रूर करें, और आप पूरे वर्ष संतरे जब आपको दिखाई दें मार्केट के अंदर, आप महादेव पर अर्पण जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें। अब मूलांक 4 की बात, जो कि मेरा भी है।
मूलांक 4 पूजा का है, तो पूजा पहली बात तो बता दूं, मूलांक 4 राहु का होता है। इनकी जिंदगी में सब कुछ सडन होता है, अचानक से एक दिन बैठे होते हैं और इनकी जिंदगी में चेंज आ जाता है। अच्छा, ये ओवर थिंकर तो होते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपनी गलती नहीं मानते, जो कि तुम भी हो, समझे। और राहु के इस नंबर में बहुत अच्छा साल है, क्योंकि कुंभ राशि में राहु था, जो राशि अपना परिवर्तन कर कर इस बार मकर राशि में जा रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है 18 महीने बाद। तो तुम्हारे लिए भी और 4 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा साल है। कुछ चेंजेस आएंगे, और जो अविवाहित हैं विवाहित होंगे, जैसे कि तुम्हारी भी शादी हो रही है इस साल, सो उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं बता दूं कि पूजा की 20 फरवरी की शादी है, अगर आपको नहीं पता। इसी तरह से अगर आपका भी 4 नंबर है तो आपका भी विवाह हो सकता है, प्लस आपका वर्क प्लेस चेंज हो सकता है, प्लस आपकी सिटी चेंज हो सकती है। और आप अगर वीज़ा के लिए कोशिश कर रहे थे तो वीज़ा मिलने के भी चांसेस बहुत हद तक हैं। फ्यूचर बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन एक उपाय आपको ज़रूर करना है। चांदी के नाग नागिन पहले सोमवार को, सावन, ये जो भी सावन का सोमवार आए या साल का पहला सोमवार आए, किसी शिव मंदिर में अर्पण करके ज़रूर आए। बालों को इस वर्ष बांध कर रखें। अगर आप महिला और पुरुष हैं तो बालों को छोटा रखें, और याद रखें ब्लैक एंड ब्लू कलर से थोड़ा सा दूर रहें, चाहे भले ही आपका फेवरेट है। और आपको एक बात याद रखनी है, ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना है। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष आप ही का रहे, लेकिन एक बात याद रखिए, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाता है उसके जीवन में बाहर आती है। इस साल कंजूस मत रहिएगा, बहुत पैसा आएगा। अब मूलांक 5 मैम। मूलांक 5, जी हाँ, जो कि मेरा भी फेवरेट है। अगर मूलांक 5 की बात की जाए तो बुध, और बुध इस वक्त अस्त है। बुध अस्त हो सकता है परंतु नष्ट कभी नहीं हो सकता। बुध युवा है। जब 2026 की शुरुआत होगी तो बुध जो है वो अस्त अवस्था में होगा, तो थोड़ी सी बुद्धि बंद, मुंह में छाले होना आपको, और आपके कामों का रुकना अटकना। काम की जो बेहतरीन शुरुआत है ना, वो आपकी मार्च के महीने से होगी 2026 में, 5 नंबर वालों। और आपको एक ऐसा व्यक्ति इस साल मिलेगा जो आपको बड़े बड़े सपने दिखाएगा, और सपने कई हद तक पूरे भी करेगा। लेकिन आंख बंद करके विश्वास, और सिर्फ उसी पे विश्वास, और घर वालों से लड़ाई युद्ध ये मत कीजिएगा। बुद्धि का सही इस्तेमाल कीजिएगा। एक बात और कहूंगी, पेट से जुड़ी समस्या आपको 2026 में तंग करेगी। एक दूर की धार्मिक यात्रा आपको जरूर मिलेगी। केदारनाथ जाएं, बद्रीनाथ जाएं, या 4 धाम में से किसी भी धाम जाएं, वो आपके लिए बड़ा बेनिफिट वाला रहेगा। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। किन्नर समाज के लोग जहाँ भी आपको दिखाई दे, उन्हें पैसे जरूर दें, उनका सम्मान जरूर करें, खुश रहें, औरों को भी खुश रहने दें। और लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो 5 नंबर वालों, एक बात याद रखो कि इस वर्ष आपको अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए, जनवरी के महीने में दिखानी चाहिए। और सोने के अंदर 5.25 रत्ती का पन्ना सीधे हाथ की छोटी उंगली में जरूर पहने, तो आपकी लाइफ चमक सकती है। आप चाहें तो इसे गले में लॉकेट बनाकर भी पहन सकते हैं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एक बात और कहूंगी, खीरा खूब खाएं, हरी मिर्च खूब खाएं, पेड़ पौधे बहुत लगाएं, और पेड़ पौधों की सेवा बहुत करें। ओए होए, जय माता दी। मूलांक 6 वालों की बारी मैम। मूलांक 6 पूछने से पहले पूजा ने मुझे कहा, मैम अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ ना पता हो, ये होता था हमारी दादी नानी के ज़माने में, ऐसा तो होता ही नहीं डेट ऑफ बर्थ ना बनाओ। ये मैडम पूजा जी अपना जन्मदिन 2-2 बार बनाती हैं, तो ऐसे ही हर कोई अपनी एक स्पेशल डेट मान लेता है। वो अपने एक्स से मिला था, वो पहली बार इस डेट पर स्कूल गया था, उसे पहली बार अवार्ड मिला था, जो भी आपका लकी दिन है, डेट है, तारीख है। देखिए, जब हम पैदा होते हैं एक तारीख पर पैदा होते हैं, एक तारीख पर हमारी मृत्यु होती है। हमारा स्कूल का एक नंबर होता है, हमारे मकान का एक नंबर होता है, हमारी गाड़ी का एक नंबर होता है, हमारे फ़ोन का एक नंबर होता है, ज़िंदगी में हमारे लॉकर का एक नंबर होता है, हमारे घर में चाबियों का भी नंबर होता है। तो हमारा नंबरों के बिना तो गुजारा नहीं है। तो चलिए आज चलते हैं रहस्यमयी दुनिया में। नंबर 6 शुक्र का नंबर। आप तो बड़े रोमांटिक होते हैं, बड़ा कलाकार होते हैं, नेता अभिनेता होते हैं, जीवन में लग्जरी आपको बहुत पसंद होती है, और लग्जरी को अट्रैक्ट भी कर पाते हैं। और यकीन मानिए 2026 में जब शुरुआत होगी तो शुक्र अस्त है, जो कि 4 फरवरी तक रहेगा। 4 फरवरी के बाद आपका जीवन खूबसूरत होगा। 4 फरवरी तक थोड़ा सा नीरस रहेंगे। इश्क प्यार मोहब्बत में इस वर्ष लड़ाइयाँ होंगी, ब्रेकअप भी हो सकता है, लेकिन आप लग्जरी को अपनी तरफ बड़ा अट्रैक्ट करेंगे, और धन को भी अट्रैक्ट करेंगे। धन आपकी तरफ दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर आएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आपका साल बहुत अच्छा है। हैप्पी न्यू ईयर। इत्र परफ्यूम का इस्तेमाल बहुत करें। अपने लिए एक वाइट डायल की घड़ी जरूर खरीदें आप। अब बारी आ गई मैम मूलांक 7। मूलांक 7 केतु का है। अरे कैसे भूल सकती हो, 2024 नहीं भूल सकती ना। केतु का साल, केतु है क्या, तो भैया आपको तो खाटू श्याम बाबा के 2026 में दर्शन जरूर करने हैं। ऑल ऑफ सडन चेंज आएगा जिंदगी के अंदर, मन खुश रहेगा। और केतु भी अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। राशि परिवर्तन केतु के लिए और 7 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा है। हनुमान जी की पूजा भक्ति आराधना अर्चना करनी है। आप अपनी जिंदगी में कोई चेंज लाएंगे, चाहे आप अपनी गर्लफ्रेंड बदलें, बॉयफ्रेंड बदलें, मकान बदलें, घर बदलें, अपने पुराने दोस्त बदलें, अपनी कोई
पुरानी आदत बदले, अपनी पुरानी गाड़ी बदले, अपना पुराना घर बदलें, घर को रिकंस्ट्रक्शन करवाएं, मतलब कुछ चेंज आपके जीवन में ज़रूर आएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी 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 न्यू ईयर। खाटू श्याम बाबा के दर्शन, खाटू श्याम बाबा की पूजा, भाई के साथ रिश्तों को अच्छा करना, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको निजात मिलेगी, लेकिन आपको इतना बड़ा पनीर का टुकड़ा उसको टुकड़े टुकड़े कर कर स्ट्रीट डॉग्स को ज़रूर खिलाना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। और हाँ, भूलिएगा मत, एक सफ़ेद और एक काला सफ़ेद कंबल जो होता है उसे राहु केतु का कंबल कहते हैं, वो इस सर्दी में दान जरूर करें आप। जय माता दी। मैम मूलांक 8 के बारे में बता दीजिए। मूलांक 8 इन्फ्लेटी का नंबर भी होता है, शनि का नंबर होता है, मेहनत का नंबर होता है, ताकत का नंबर होता है। शनि इस साल पूरे साल मीन राशि में गोचर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 8 नंबर वालों को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, सफलता मिलेगी, और जो मेहनत करेंगे सूर्य उन्हीं का साथ देगा। सूर्य जो है वो पिता हैं शनि के। सूर्य को शनि से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि शनि की नाराजगी अपने पिता से जरूर है, तो सूर्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। और आप भूल रहे हैं मकर राशि, मकर संक्रांति पर सूर्य जो है 1 महीने के लिए अपने पुत्र के घर में आते हैं। तो यहाँ वाला जो स्थिति है ना 8 नंबर वालों, आपकी बॉस से लड़ाई, पिता से लड़ाई, गुस्सा, इरिटेशन, अपने आप को सही साबित करने में लगे रहेंगे, थोड़े से इरिटेटिंग रहेंगे, तो थोड़ी मेहनत कीजिए, इरिटेटिंग मत रहिए, शनि की पूजा जरूर करिए, अपनी माँ की सेवा कीजिए। और हाँ, 8 नंबर वालों को अपनी मदर को लेकर या मौसी को लेकर हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। आपके घर के बड़े बुजुर्गों की तबीयत मुझे थोड़ी खराब दिखाई देती है, अदरवाइज फ्यूचर अच्छा है। ये साल आपका है, तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी 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 न्यू ईयर। पूरे 2026 में आप शनिवार वाले दिन काली छतरी, काला छाता या काला जूता या काली चप्पल या चाय पत्ती या बैंगन दान जरूर करेंगे। और हाँ, इस साल आपको लंग्स से जुड़ी हुई कोई परेशानी, पेट से जुड़ी कोई समस्या तंग कर सकती है, प्लीज अपना ध्यान रखें। सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा इंतज़ार करने वाला मूलांक 9, बाप रे बाप, हाथ जोड़े 9 वालों, मैं ही जान सकती हूँ 2025 9 था और क्या क्या नहीं दिखाया, लेकिन रुक जाना, थम जाना। सोच रहे हो मंगल ने दंगल करना बंद कर दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 2083 का जो मंत्री है वो मंगल ही है, मंगल अभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, यानी कि आपका समय खूबसूरत मार्च से है। 9 नंबर वालों, गुस्से पर थोड़ा काबू करना है, तबीयत में सुधार आएगा, बीपी शुगर थोड़ा कंट्रोल होगा। आप अपने लिए कोई चीज़ खरीदेंगे जो हेल्थ से जुड़ी हुई हो, आपकी हेल्थ में रिपोर्टें ठीक होने लगेंगी। आपका मन करेगा स्थान परिवर्तन करने के लिए, वो भी हो सकता है। सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो वो लग जाएगी, स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके अव्वल नंबर आएंगे, कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहेगा और दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करेंगे। मेरी तरफ से आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं नववर्ष 2026 की। लेकिन भाई के साथ, बहन के साथ रिश्तों को सही करना है। सुंदरकांड की कुछ पावन पुस्तकों को दान करना है, सुंदरकांड का पाठ करना ज़रूर है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लाल रंग को अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन लाल रंग का आप दान करें। जैसे लाल दाल और गुड़ अगर आप मंदिर में हर मंगलवार को दान करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो जीवन खूबसूरत होगा। एक बात और याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट देना सीखिए। अपने अंदर क्यों रहते हैं सोए हुए, खोए हुए, खोजते रहते हैं कुछ ना कुछ। लोगों के साथ मिलिए, मिलाइए, प्रेम बढ़ाइए। जय माता।